2019 के चुनाव में गढ़ में मिली हार के बाद राहुल गांधी अमेठी से दूरी बना चुके थे, तो वहीं इस बार सोनिया गांधी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अमेठी रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। अब ये तस्वीर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद करीब करीब साफ हो चुकी है। माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी ही कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दरअसल यूपी कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अपील की है। रायबरेली से प्रियंका गांधी तो अमेठी से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाने की मांग हो रही है। ऐसे में अब आपको बता दें कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी के लिए ये पहला मौका होगा जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी गांधी परिवार को खुला चैलेंज दे रही है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट जहां स्मृति ईरानी राहुल गांधी को खुली चुनौती दे रही हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल को फिर से अमेठी बुला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो 2024 में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी अमेठी से तो प्रियंका गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ने वाली है। दावा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को लेकर यूपी कांग्रेस की मांग, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। यानी कांग्रेस एक बार फिर अपना गढ़ बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी का दावा है कि स्मृति ईरानी के डर के चलते राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी है, तो वहीं रायबरेली की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर सोनिया गांधी ने पहले ही राज्यसभा को चुन लिया है। ऐसे में आज जब अमेठी और रायबरेली के तमाम लोग इसी कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे तो उन सभी का ये दावा था, उनकी मांग थी कि कांग्रेस के गांधी परिवार से ही कोई इन दोनों सीटों से लड़े। तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी अमेठी के साथ रायबरेली में कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवा रही हैं और राहुल गांधी के खिलाफ चुटकी ले रही हैं। तो जो 50 साल में ना हो सका उसकी शुरुआत हमने गत 5 वर्षों में की। जो वादा दिया उस वादे को निभाया और शायद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल और स्मृति दोनों एक मंच पर बोले। अब उस वाले का तो पता नहीं, इस वाले राहुल भैया को बताता। दरअसल अमेठी में राहुल गांधी से सांसद की कुर्सी झटकने के बाद स्मृति ईरानी की नजर रायबरेली में भी खेल करने की है। ऐसे में वो इन दिनों कांग्रेस के गढ़ में हुंकार भर रही हैं। हालांकि अगर पिछले चुनावी परिणाम पर नजर डालें तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय तक कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी जीती। 1996, 1998 में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी को रायबरेली से मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, खबरें जो भी आए, खबरें अच्छी आएंगी, खबरें ऐसी आएंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी होगी। अमेठी भी इस बात को तैयार है कि राहुल गांधी जी उनके सांसद बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रायबरेली भी तैयार है, प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ाकर संसद भेजेंगे। तो सवाल इस बात का नहीं है। जिस तरह से अमेठी और रायबरेली एक परिवार की तरह है, गांधी परिवार भी उसे अपने परिवार की तरह ही मानता है। यानी एक तरफ स्मृति ईरानी विकास के दम पर राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेता भी राहुल को अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।